अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं दुनिया भर में जहाँ भी वो रहते हैं अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी काबिलियत की बिना पर ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि वहाँ के मुकामी लोग भी उनको जो खराज तहसीन पेश करते हैं। सियासत में भी हिस्सा ले रहे हैं, मेडिकल में भी हिस्सा ले रहे हैं, आर्मी में भी जाते हैं। जहाँ जहाँ जिन जिन पाकिस्तानियों को मौका मिलता है वो अपनी जो सलाहियतें हैं उनको बुरुए कार लेके आते हैं और उस मुल्क की रह की खिदमत करते हैं और इस तरह पाकिस्तान की भी वो तरक्की और पाकिस्तान की नेक नामी का भी जरिया बनते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं। मुख्तलिफ लोग हमारे चैनल पे आके बातें बताते हैं। तो आज जो शख्सियत ऐसी हैं जो यूरोप के बेहतरीन और खूबसूरत मुल्क ठंडे मुल्क नॉर्वे से ताल्लुक़ है, सियासत में भी हिस्सा लेते हैं, वैसे भी खूबसूरत हैं। मैं उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, ये हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जो हैं वो फवाद महमूद खान साहब हैं, जिनका साबका ताल्लुक लाहौर से रहा है, आजकल नॉर्वे में हैं और नॉर्वे की सियासत में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। जी बताइएगा, नॉर्वे का मौसम कैसा है? लोग बड़े परेशान होते हैं कि नॉर्वे में ठंड बड़ी होती है। थोड़ा सा नाज़रीन को हल्के फुल्के अंदाज में मौसम बता दीजिएगा। जी, मौसम कुछ दिनों से अबर आलूद है और आज इस वक्त 1+ है। अच्छा। रात को माइनस हो जाता है और संडे रात को खबर है कि बर्फ आ रही है। अच्छा। यहाँ के लोग बर्फ का बहुत इंतजार करते हैं, जो नॉर्वेजियन लोग हैं। अच्छा। तो हमारे लोग तो डरते रहते हैं कि बर्फ ना ही आए, लेकिन नॉर्वेजियन लोग जो है ना, अब तो हम भी इस बात के आदी हो गए हैं कि बर्फ का इंतजार होता है बर्फ कब आएगी, क्योंकि बर्फ पड़ने के बाद मौसम जो है बड़ा खुशगवार हो जाता है। बेशक माइनस भी होता है। हम्म। अब जैसे बता रहे हैं कि मंडे को 7-8 माइनस होगा बर्फ के बाद, लेकिन जो माइनस होता है वो भी खुशगवार होता है बर्फ पड़ने के बाद, नहीं जी नाजरीन, क्योंकि आपको आपको खबर बता बहुत दिया, नॉर्वे गर्मी से होती ओस्लो के इर्द गिर्द के मसाफात में ये रहते हैं। इन्होंने बता दिया है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी होगी, जो कि लोग इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल जर्मनी का मौसम अभी प्लस में है, यहाँ ठंड नहीं आई। और बताइएगा, माशाल्लाह कितनी देर हो गई है नॉर्वे में? है। मुझे ये तकरीबन कोई 38-39 साल होने वाले हैं। अच्छा। तो आपकी सेहत का राज क्या है? माशाल्लाह आप बड़े एक्टिव हैं, 38 साल यहाँ हो गए हैं, पाकिस्तान में भी जिंदगी गुजारी। सेहत का राज क्या, नाजरीन को भी बता दें। सेहत का राज यही है कि एक तो यहाँ की आबोहवा बहुत अच्छी है, खुशगवार है। अच्छा। और आ, बाहर सैर वैर करे और दूसरा बंदा अपने आप को मसरूफ रखे, अच्छा। घर में ना बैठे, ठीक। किसी ना किसी शुगल में मसरूफ रखे, सियासत में, बाहर लोगों में, हम्म। बैठन उठन में हम्म। कुछ ना कुछ करता रहे तो सेहत भी अच्छी रहती है। माशाल्लाह। तो क्योंकि नाज़रीन को शुरू में बता दें, इनसे बातें तो होती रहेंगी, मुख्तलिफ इंटरव्यू लेंगे, वीडियो इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे। तो पता चला है कि आप 4-5 दफा कोई काउंसलर मुंतखब हुए हैं किसी इलाके का। बता दीजिएगा, अब आपकी बारी है। मैंने जितने सवालात करने थे बता दीजिएगा अपने सियासत का, तो और जो काउंसलर बने हैं आप इस बारे में, और कहाँ के काउंसलर हैं नॉर्वे में? जी, मैं ओस्लो के साथ ही एक शहर है लॉरेंस कुक, उसका नाम है। हम्म। और यहाँ पे मैं लेबर पार्टी का मेंबर हूँ हम्म। और तकरीबन 25 साल से मैं लेबर पार्टी की गवर्नर पार्टी का मेंबर रहा हूँ। हम्म। अभी पिछले साल लगातार 20 साल जो है मैं मेन गवर्नर पार्टी जो है उसका मेंबर था। जी। और 2003 से मैं काउंसलर मुंतखब होता चला आ रहा हूँ। इस दफा मैं छठी दफा काउंसलर मुंतखब हुआ हूँ। 11 सितंबर को हमारे इलेक्शन थे और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत नॉर्वे की इस वक्त लेबर पार्टी के पास है। हमारे वजीर आजम है जनाब यूनास स्टोरे साहब, यूनास गार स्टोरे साहब। बहुत अच्छे इंसान है, पहले वजीर खारजा भी रहे हैं। अच्छा। और इनसे पहले थे वजीर आजम जो 8 साल रहे हैं, जेंस स्टोल्टनबर्ग, जिन्हें आप जेंस स्टोल्टनबर्ग कहते हैं, जो नाटो के सेक्रेटरी हैं। हम्म। वो बहुत अच्छे। और
इसके अलावा मैं इस दौरान 20-21 साल के दौरान मैं सूबाई असम्बली का मेंबर भी रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और 2008 में मुझे लिबरल पार्टी का मैं कैंडिडेट था पार्लियामेंट के लिए, लेकिन वो इलेक्शन में आगे नहीं आ सका था। जी। तो इसी तरह कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तौफीक मिल रही है पार्टी लिए काम करने के लिए, लोगों के लिए, मुल्क के लिए, शहर के लिए। और इसलिए गुज़श्ता दिनों एम्बेसी में पार्टी थी, एम्बेसडर साहबा ने की, हमारी जो लोकल काउंसलर मुंतखब हुए हैं मुख्तलिफ शहरों से, तो वो भी मुझे कह रही थी कि हैरानगी की बात है कि आप 21-22 साल से लगातार काउंसलर मुंतखब होते चले आ रहे हैं, तो कोई बात है तो लोग आपको वोट देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ये करम नवाजी है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है लोगों को। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंसान जहां भी हो ना, वहां पे कोशिश करे कि हर बंदे के काम आए, जी। हर बंदे के साथ प्यार का ताल्लुक बना के रखे। अब मेरा ये है, शायद गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू आया था मेरा, उर्दू में ही था, एक लोकल टीवी पे भी था, कि मैंने ये कहा था कि मैं जरा भी उसमें हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। कोई बंदा भी मुझे फोन करे, आ जाए, किसी का भी कोई काम है, जायज काम है, उसके लिए मैं निकलता हूँ, पूरी कोशिश करके उसकी मुश्किल दूर करने की कोशिश करता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे अफगानी, सोमाली, पाकिस्तानी, जो भी कंट्री के लोग हैं, बहुत ही उनकी खिदमत करने का मुझे मौका मिलता है। और ये सब अल्लाह ताला की करम नवाजी है जी। हाँ जी, आधी दर्जन से ज्यादा दफा आप काउंसलर बन चुके हैं। ये इतना बड़ा आजाज एक पाकिस्तानी को, वो भी नॉर्वे में आके, आपने उसका जो लुब्बे लबाब बताया कि इंसानियत की खिदमत, आप सबकी खिदमत करते हैं, नॉर्वेजन की भी खिदमत करते हैं, वहां रह के भी वो किस तरह महसूस करते हैं कि एक गैर मुल्की तारकिन वतन उनकी खिदमत कर रहा है, तो क्या महसूस करते हैं नॉर्वेजन? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, पहला तो मैंने अपना माटो जो रखा हुआ है, वो रखा हुआ है मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। जी। और ये जो मेरा विजिट कार्ड है, उस पे भी हेडिंग यही है। और जो इलेक्शन में मेरे इश्तिहार छपते हैं, उन पे भी सबसे ऊपर पार्टी के इश्तिहार होते हैं, लेकिन उनको मैं कहता हूँ मेरे लिए ये ऊपर ये लिखे कि मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से। यही मेरा माटो है, इस पे मैं काम करता हूँ। और नॉर्वेजियन लोग और उनके अलावा दूसरे लोग ही, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके दिलों में इज्जत मेरे लिए बनाई है कि मैं उन सब के साथ प्यार, मोहब्बत और अखलाक से पेश आता हूँ और उनके काम करता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो तमाम पार्टियों के साथ मेरा दोस्ताना है, जी। तमाम पार्टियों के साथ, जो अपोजिशन है उनके साथ भी दोस्ताना है, जो पोजीशन में उनके साथ भी दोस्ताना है। बल्कि एक दफा मुझे एक डिनर पे, मैं एक दूसरी पार्टी है जो बड़ी मुखालिफ है, मतलब गैर मुल्कियों के, अच्छा, नेशनलिस्ट पार्टी के। खान साहब इस तरह करते हैं कि वक्फे के जी बाद ये मैं आपसे वाकया सुनूंगा। तो नाजरीन, ये मोहब्बतें बांट रहे हैं नॉर्वेजन मुआशरे में आके, इनकी तरक्की का राज यही है कि खिदमत इंसानियत। वक्फ आप हमारे साथ रहें, हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो उनकी तरक्यात हैं और जो एक बहुत ही प्यारा वाकया बताना चाहते हैं कि जो मुखालफिन भी हैं वो भी इनकी खिदमत से अश अश कर उठे हैं। और जो हम एक हमारे लिए एजाज है, हम इसकी हेडलाइन देंगे कि एक पाकिस्तानी नॉर्वे में जो आधी दर्जन 6 दफा मुंतखब हुए हैं, और सारे लोग हैरान और परेशान हैं कि इसमें क्या वजह है। इनकी कोशिशें हैं मुल्क के लिए, नॉर्वेजन के लिए, नॉर्वे के लिए, ताकि ये नाम पाकिस्तान का भी रोशन कर रहे हैं, नॉर्वे का भी। आप साथ ही रहिए नाजरीन, मिलेंगे एक वक्फे के बाद, फिर प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। लेते हैं एक वक्फा और उसके बाद हम प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा पेश करेंगे।